गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ओर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, बेनिफिकेशन प्रोसेस, और उससे 3 प्रोसेस हम कर चुके थे। फोर्थ प्रोसेस होता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या होगा? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स। किसके लिए यूज किया जाता है? गैंग सेपरेट करने के लिए गैंग को किससे? सल्फाइड ओर से, जैसे सच एज जिंक ब्लेंड या ZnS, कॉपर पायराइट, ग्लेना, PbS। इनसे गैंग को और सेपरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विद वाटर। किसके साथ किया जाएगा? किसके बेस होता है? वेटिंग प्रॉपर्टी होती है ओर की, और गैंग पार्टिकल्स होगा वो किसके साथ वेट किया जाएगा? वाटर के साथ एंड ऑयल और वाटर के साथ वेट किया जाएगा, मतलब उसमें गीला किया जाएगा। तो इन दिस मेथड ओर पार्टिकल इज वेटेड बाय ऑयल। ओर को किसमें वेट किया? किसके थ्रू वेट किया जाएगा? ऑयल के थ्रू, और गैंग को वाटर के थ्रू। तो द पाउडर ओर इज मिक्सड विद वाटर टू मेक सस्पेंशन। जो पाउडर ओर होगा, जो पाउडर बनेगा, हम उसको उस वाटर के साथ मिक्स करके घोल बनाएंगे, सस्पेंशन, स्लरी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टर्स लाइक पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स आर एडेड टू एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। अब उसमें कुछ कलेक्टर्स वगैरह ऐड करेंगे अमाउंट में, जैसे कलेक्टर्स क्या होता है? पाइन ऑयल डाल दिया, फैटी एसिड डाल दिया। किसके लिए? जो नॉन वेटेबिलिटी होती है उसकी उसको एनहांस करने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और स्टेबल करने के लिए इसमें ऐड करेंगे कलेक्टर्स। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने, क्रिसोल, एनिलीन आर एडेड टू स्टेबलाइज द फ्रोथ। स्टेबल करने के लिए, फ्रोथ को, सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए क्या ऐड किया? क्रिसोल या एनिलीन। NaCN is used as depressant which selectively prevents ZnS and allows BBS to come with froth। NaCN होता है सोडियम साइनाइड का यूज किया जाता है डिप्रेसेंट के तौर पे, विच सेलेक्टिवली प्रिवेंट्स ZnS। क्या काम करेगा? ZnS को रोकेगा और PBS को अलाउ करेगा फ्रोथ में आने के लिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस शो करने। तो द मिनरल और पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल। जो मिनरल्स और होंगे उनको ऑयल के साथ वेट किया जाएगा, वाइल गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर, इनको वाटर के साथ। तो वेन वाटर इज एजिटेटेड बाय रोटेटिंग पैडल। अब रोटेटिंग पैडल के थ्रू सब स्टार्ट होगा, या एयर इज ब्लोन फ्रॉम, या एयर पास की जाएगी तो क्या होगा? blown from froth। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द ओर पार्टिकल विच आर वेटेड बाय ऑयल बिकम लाइटर। तो जो ऑयल के थ्रू वेट किए वो क्या होंगे? लाइटर, एंड कम्स ऑन सरफेस अलोंग विद फ्रोथ। तो जब लाइटर होंगे तो वो फ्रोथ के साथ क्या होंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। तो द हैवियर पार्टिकल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन वाटर। और जो हैवी होगी वो क्या होगी? वाटर में प्रेजेंट रहेगी, एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। और बॉटम ऑफ द टैंक के बॉटम पे सेटल हो जाएगी, जमा होगी। तो सिंस द ओर पार्टिकल्स फ्लोट विद द फ्रोथ एट द सरफेस, तो और पार्टिकल्स क्या होंगे? फ्लोट करेंगे हल्के होने की वजह से सरफेस पे। तो सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। द फ्रोथ इज आइदर स्किम्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस और ट्रांसफर्ड इनटू एन अदर टैंक। क्या किया जाता है? इसको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे टैंक में। तो क्या होगा? और पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड। जो और पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किए जाएंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू, और उनको ड्राई किया जाएगा। ये था फ्रोथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गैंग को रिमूव करना सल्फाइड ओर से। डायग्राम में थ्रू डायग्राम में देखें तो क्या होगा? ये और होता है पाउडर ओर प्लस वाटर प्लस ऑयल मिक्स किया जाता है। यहाँ से ये रोटेटिंग पैडल होगा, एयर पास की, रोटेट पैडल रोज इन एयर। जब एयर पास होगी तो पैडल रोटेट करेगा, और जो हल्का होगा वो सरफेस पे जाएगा, और जो भारी होगा वो सेटल डाउन होगा। जैसे जैसे हल्का हुआ वो बाहर रिमूव कर लिया हमने रोटेटिंग पैडल तो लाइट और पार्टिकल्स इन फ्लो, जो सरफेस पे आया लाइट और पार्टिकल, उसको हमने रिमूव कर लिया। ये क्या होगा? कंसनट्रेटेड ओर। उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिप्रेसेंट NaCN इन फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। NaCN सोडियम साइनाइड का रोल क्या होता है फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस में? सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में। तो क्या होगा? सोडियम साइनाइड NaCN इज यूज्ड एज डिप्रेसेंट टू सेपरेट PBS फ्रॉम ZnS। डिप्रेसेंट का काम करता है, क्या करेगा? PBS को सेपरेट करता है ZnS से। तो NaCN फॉर्म से कॉम्प्लेक्स, तो NaCN कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन क्या करेगा? किसकी? Na2ZnCN ऑल 4 सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट की फॉर्मेशन करेगा ऑन द सरफेस ऑफ ZnS, जिंक ब्लेंड के सरफेस पे, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ। और फ्रोथ में फॉर्मेशन होने से रोकता है। तो किस कौन अटैक करेगा? PBS के साथ रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन के थ्रू देखें तो क्या होगा? 4NaCN प्लस ZnS रिएक्शन करेगा, फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स की सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट प्लस Na2S।
तो डिप्रेसेंट का काम करता है सोडियम साइनाइड। व्हाट इज डिप्रेसेंट? तो डिप्रेसेंट होता क्या है? डिप्रेसेंट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंट वन टाइप ऑफ और पार्टिकल्स फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रोथ। क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते क्या होते हैं? यूज टू प्रिवेंट वन टाइप ऑफ और पार्टिकल, जो एक टाइप की और को रोकता है किस में जाने से? फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रोथ, फ्रोथ बनाने से रोकता है। जैसे एग्जांपल है NaCN, सोडियम साइनाइड। अब फिफ्थ प्रोसेस है सेपरेट करने का, लीचिंग या केमिकल सेपरेशन बोलते हैं। तो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। तो किस पे बेस करता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की और गैंग की। इसमें क्या होगा? इन दिस मेथड ओर इज ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट्स। जो और होगा वो रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा रिएक्शन के, जैसे लाइक NaOH, NaCN, KCN विच कैन डिजोल्व द ओर बट नॉट द इम्प्योरिटीज। तो ये रिएजेंट होगा, ये क्या करेगा? वो जो और होगा उसको तो डिजोल्व कर लेगा, लेकिन इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होगी। तो द इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट, जो डिजोल्व नहीं होगी उनको हम फिल्टर कर लेंगे। एंड द ओर इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से प्योर और ऑब्टेन होगा। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंसनट्रेटिंग ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। इसके लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। इनके बारे में डिटेल हम कल से करेंगे, एल्यूमिनियम के कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।